शिव पुराण कथा। व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाता है। यमलोक अत्यंत भयानक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसी प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी नागकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थित है। यह जानना चाहिए पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नरक निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वहाँ बहुत दूर स्थिर दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरी की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयाँ यमों भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग लोहे की सुइयों के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार के दुख को उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पार्थिव राह खर्च ले रखा है, वे सुखी पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुँच जाते हैं, तब उनके विषयों में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वर्ग रूप पूर्वक आसन देकर पाठ और अधर्य निवेदन करके प्रिय वार्तावर्क द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदों कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनवांछित पदार्थ से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपयोग करके अत्यंत पुण्य दृष्ट हो जाने पर जो
कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानव यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज मुख दाढ़ के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। अनाथों, स्वाधीनी पुरुष, दीनों बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते। वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं जो औचित्य की सीमाओं को लांघकर मनमाना कर वसूली करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है। वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही पराई स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्रदंडित देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहता है। इसीलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोग हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से करता तथा किसी के दुष्ट कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए
पाप गति नरक ही फल है। तथा पंचम महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मणों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना ब्राह्मण हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्राह्मण हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दें, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाएं, अन्यथा ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। गौ के मार्ग में बनने में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्राह्मण हत्या ही कहलाता है। इस तरह के जो भयानक पाप हैं वे ब्राह्मण हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतनिंदता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, ज्येष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचा सरोवर तथा स्त्री पुरुष का विकृत करना, तीर्थ यात्रा उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचरण का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उत्पाती कहा गया है। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मण को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पापनारायण क्रोध तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में अग्नि में जल में